नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है, निवेश। और सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि निवेश की वो रणनीतियाँ जो आपको आपके लक्ष्यों तक पहुँचा सकती है। क्या आप जानते हैं कि सही रणनीति अपनाकर आप न केवल अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि उसे कई गुना बढ़ा भी सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम 3 प्रमुख निवेश रणनीतियों पर बात करेंगे: वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग और डिविडेंड इन्वेस्टिंग। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला तरीका है वैल्यू इन्वेस्टिंग, जिसे हिंदी में मूल्य निवेश कहा जा सकता है। यह रणनीति दुनिया के महानतम निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट द्वारा प्रसिद्ध हुई। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मूल मंत्र है किसी कंपनी के शेयर को उसकी वास्तविक कीमत से कम पर खरीदना, और जब उसकी कीमत बाजार में BRH जाए तब उसे बेचकर मुनाफा कमाना। सोचिए कि आप एक दुकानदार हैं और आपको पता चलता है कि आपके पड़ोस की एक दुकान में 50 रुपए का सामान 25 रुपए में बिक रहा है, तो क्या आप उसे खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदेंगे। वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कुछ ऐसा ही है। आपको ऐसी कंपनियों की तलाश करनी होती है जो मजबूत हों, जिनका भविष्य उज्जवल हो, लेकिन किसी कारणवश बाजार में उनके शेयरों की कीमत उनकी वास्तविक कीमत से कम चल रही हो। इसके लिए आपको कंपनी के वित्तीय रिपोर्ट्स को समझना होगा, उनके प्रतिस्पर्धियों का विश्लेषण करना होगा और यह अनुमान लगाना होगा कि आने वाले समय में कंपनी कितनी तरक्की कर सकती है। यह रणनीति थोड़ी ज्यादा रिसर्च और धैर्य मांगती है, लेकिन अगर आप सही कंपनी चुनते हैं तो आपको शानदार रिटर्न मिल सकता है। याद रखें, वैल्यू इन्वेस्टिंग कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, बल्कि यह एक दीर्घकालिक निवेश रणनीति है। अगर आप निवेश की दुनिया में नए हैं तो शुरुआत में किसी वित्तीय सलाहकार की मदद लेना बेहतर होगा। दूसरी रणनीति है ग्रोथ इन्वेस्टिंग, यानी वृद्धि निवेश। ये उन लोगों के लिए है जो अधिक हाई रिस्क हाई रिवार्ड निवेश पसंद करते हैं। इस रणनीति में आप उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिनकी वृद्धि दर बहुत तेज होती है, भले ही उनकी मौजूदा कमाई उतनी ज्यादा ना हो। उदाहरण के लिए सोचिए कि आपको पता चलता है कि आपके शहर में एक नई कंपनी खुल रही है जो एक ऐसी क्रांतिकारी प्रोडक्ट बना रही है जिसकी मांग बहुत ज्यादा होने वाली है। हालांकि कंपनी अभी शुरुआती दौर में है और उसकी कमाई उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको विश्वास है कि आने वाले समय में यह कंपनी बहुत बड़ी दाढ़ी बनने वाली है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में आप ऐसी ही कंपनियों की तलाश करते हैं। यह रणनीति वैल्यू इन्वेस्टिंग से ज्यादा जोखिम वाली हो सकती है, क्योंकि यहाँ आप भविष्य के अनुमान पर पैसा लगा रहे होते हैं। अगर आपका अनुमान सही निकला तो आपको बहुत ज्यादा मुनाफा हो सकता है, लेकिन अगर आपका अनुमान गलत निकला तो आपको नुकसान भी उठाना पेड़ी दे सकता है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है जो जोखिम लेने से नहीं डरते और जिनके पास निवेश के लिए लंबा समय है। चैप्टर 3, अंतिम रणनीति है डिविडेंड इन्वेस्टिंग, जो उन निवेशकों के लिए है जो नियमित आय पसंद करते हैं। इस रणनीति में आप ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जो अपने शेयरधारकों को नियमित रूप से लाभांश का भुगतान करती हैं। लाभांश कंपनी के मुनाफे का एक हिस्सा होता है जिसे वह अपने शेयरधारकों को बांटती है। सोचिए कि आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया है और वह कंपनी आपको हर तिमाही या सालाना आपके निवेश पर एक निश्चित रकम देती है, चाहे उसके शेयर की कीमत बाजार में बढ़े या घटे। डिविडेंड इन्वेस्टिंग में आपको यही लाभ मिलता है। यह रणनीति उन लोगों के लिए बहुत अच्छी हो सकती है जो रिटायरमेंट के लिए निवेश कर रहे हैं या फिर जिन्हें नियमित रूप से पैसे की जरूरत होती है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि सभी कंपनियां लाभांश नहीं देती हैं, और जो कंपनियां लाभांश देती हैं उनके लाभांश की दर भी समय के साथ बदल सकती है। इसलिए डिविडेंड इन्वेस्टिंग करने से पहले आपको कंपनी के पिछले कुछ सालों के लाभांश भुगतान इतिहास को देखना चाहिए और यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या भविष्य में भी वह लाभांश देती रहेगी या नहीं। तो कौन सी रणनीति आपके लिए सही है, यह निर्भर करता है आपकी जोखिम लेने की क्षमता, निवेश के लिए आपके पास मौजूद समय और आपके वित्तीय लक्ष्यों पर। अगर आप सुरक्षित और सस्ती खरीदारी में विश्वास रखते हैं तो वैल्यू इन्वेस्टिंग आपके लिए सही हो सकती है। अगर आप उच्च जोखिम और दीर्घकालिक लाभ चाहते हैं तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है। और अगर आप नियमित आय पसंद करते हैं तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग आपके लिए सही रणनीति हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी 3 प्रमुख निवेश रणनीतियाँ। याद रखें, निवेश हमेशा जागरूकता,
और धैर्य की मांग करता है। अपनी वित्तीय योजना और जोखिम सहनशीलता के अनुसार सही रणनीति चुनें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें बताएं कि अगली बार आप कौन सा विषय देखना चाहेंगे। धन्यवाद और सुरक्षित निवेश करें।